नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माहिब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इन्वर्टर के मोसफेट बार बार क्यों ख़राब होते हैं। ये मेरा लुमिनस का इन्वर्टर है, इसके मोसफेट बार बार ख़राब हो रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा बार बार मोसफेट क्यों ख़राब होते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लुमिनस का इन्वर्टर है। ये इसकी पीसीबी बिल्कुल फोल्डेड होती है। कनेक्टर वगैरह निकाल कर हम इसमें से पीसीबी को हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमने पीसीबी इसकी अलग कर ली है। आप भी अपने इन्वर्टर की पीसीबी इस टाइप से अलग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमने पहले ही इसके मोसफेट चेक कर लिए थे। ये पटके हुए दिखे हमें दोस्तों। अब अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको भी ये पटके हुए नज़र आ जाएंगे। तो एक चीज़ और है, मल्टीमीटर से हमें इन्हें चेक करना चाहिए। कभी कभी कुछ तो पटक जाते हैं और कुछ पटक नहीं होते, डायरेक्ट अंदर से शॉर्ट या लीकेज हो जाते हैं। तो हमें मोसफेट तो चेक करके ही रखने चाहिए कि और तभी हम लगाएं। आसपास के कंपोनेंट भी हम चेक कर लेते हैं। यदि हम आसपास के कंपोनेंट चेक नहीं करेंगे, जैसे जीनर डायोड है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं, और वो लीकेज हो जाए तो ये हमारे मोसफेट को उड़ा देते हैं। देखिए, ये दोनों मोसफेट मेरे ये ख़राब हो गए हैं, ये वाले। तो चलो देर ना करते हुए हम इनको अब निकाल लेते हैं। हम इनको डिसोल्डर करके ये चारों के चारों मोसफेट बदल देंगे। ये चारों मोसफेट ख़राब हैं और ये दूसरा चैनल भी मैंने चेक कर लिया मल्टीमीटर से, वो मेरे चैनल बिल्कुल सही है। उधर के ये चारों मोसफेट मेरे सही है। तो दोस्तों, दोबारा से फिर मैं आपको बता दूं, आसपास के ये कंपोनेंट हैं, ट्रांजिस्टर है, जेनर डायोड है, रेजिस्टेंस है, ये हमें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी लीकेज आ जाता है, ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। यदि हम इन्हें नहीं चेंज करेंगे और जैसे ही हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, मोसफेट दोबारा से फिर उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बार बार मोसफेट उड़ने का कारण ही छोटे कंपोनेंट हैं। छोटे कंपोनेंट में लीकेज आ जाती है, या तो कोई जीनर ख़राब हो जाता है या कोई छोटा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है और हम इनको चेंज नहीं करते। जब हम उनको चेंज नहीं करते तो ये हमारे मोसफेट उड़ जाते हैं। तो आपको अपना इन्वर्टर प्रॉपर ठीक करना है तो छोटे कंपोनेंट भी आप ज़रूर चेक करें। आपके मोसफेट कभी भविष्य में उड़ेंगे ही नहीं। यदि उड़ेंगे तो एक कंडीशन में उड़ेंगे, या तो इसका मेरा फ़ैन ख़राब हो जाए, इन्वर्टर का जो फ़ैन है कार्ड को ठंडा करता है वो ख़राब हो जाए, या हम ज़्यादा लोड डाल दें, कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर लोड डाल देते हैं, तब भी मेरा ये इन्वर्टर ख़राब होता है। तो दोस्तों, हमने इसके मोसफेट चेंज कर दिए हैं और चेंज करने के बाद जैसे हमने ये खोला था इसी टाइप से हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, पूरा लोड डालकर उस पर देखेंगे। 5 मिनट के लिए हम पूरा लोड डालेंगे। पूरा लोड डालने के बाद टेस्ट करेंगे कि मेरा इन्वर्टर सही है। और इसके बाद में लास्ट में हम पूरा लोड मत ना डालें, क्योंकि ये 750 वाट का मेरा इन्वर्टर है, तो हम इस पर 500 वाट तक का ही लोड लगाएं। मैक्सिमम लोड में भी हमारा इन्वर्टर जल जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छे से टाइट करें इसको, क्योंकि लूज कनेक्शन ना रहे। यदि इसमें स्पार्क होगी तो तब भी मेरे इन्वर्टर मोसफेट वगैरह ख़राब होते हैं। ये मेरे वायर हैं बैटरी के, प्लस का प्लस पे लगाएं, माइनस का माइनस पे लगाएं। अंदर कार्ड पे लिखा हुआ है पॉजिटिव बैटरी और नेगेटिव बैटरी। दोस्तों, जब कभी अपना इन्वर्टर खोलेंगे या किसी का भी इन्वर्टर खोलेंगे तो उस पर देखेंगे हर चीज़ उस पर लिखी हुई है, कौन सा वायर कहाँ लगना है, कौन सा कनेक्टर कहाँ लगना है। ये जो मेरे वायरिंग के तार खुले हुए हैं, येलो ग्रीन रेड, ये देखिए, इनके ऊपर भी लिखा हुआ है मुझे कनेक्टर कहाँ
फंसाना है, सेम उसी पर कनेक्टर फंसा दो। आपको कुछ नहीं करना, इसको रिपेयर करना इतना आसान है, बहुत आसान है। यदि आप अपने आप रिपेयर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 100-200 रुपये में आपका इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। यदि आप इसको ठीक नहीं कर सकते तो कंपनी में फ़ोन करें, कंपनी वाला कार्ड लेकर आ जाएगा और वो 10 मिनट में आपका कार्ड चेंज कर कर चला जाएगा। और इसमें वो साथ साथ 1 महीने की गारंटी भी देता है, आपको गारंटी भी मिलेगी। वो ओनली 800 और 1000 रुपये के बीच लेगा आपसे पैसे, और आपका इन्वर्टर चालू कर कर देकर चले जाएगा। 1 साल की इसकी वारंटी भी हो जाएगी। दोस्तों, देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आऊँगा इन्वर्टर पर। मैं आपको 2-3 वीडियो भी डाल दूँगा। मॉसफेट क्यों ख़राब होते हैं, बार बार फ्यूज क्यों उड़ते हैं, बार बार एमसीबी ट्रिप क्यों होती है, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब ये देखिए मेरी मेंस की लीड है। मैं मेंस की लीड लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग वोल्टेज वगैरह देख लेता हूँ। और एक चीज़ और है, ये हमारे जो इन्वर्टर हैं, ये हमारे 24 वोल्ट के इन्वर्टर भी आते हैं इसमें, और ये 12 वोल्ट के भी। ये हमारे 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। 12 वोल्ट देखिए, इसमें ये चार्जिंग शुरू हो गई है। मैं चार्जिंग वोल्टेज आपको एक बार चेक करा दूंगा। हमारी ये वोल्टेज भी इधर बन गई है। बस आपको ये कनेक्शन बिल्कुल टाइट करना है, स्पार्क नहीं होनी चाहिए इसमें। यदि स्पार्क हो जाएगी तो मेरे मॉसफेट दोबारा से फिर उड़ जाएंगे। तो देखिए वो दोस्तों, ये मेरी बैटरी है। बैटरी पे वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट आ गई है। इस पे 12 से 13 वोल्ट के बीच आएंगी। चार्जिंग शुरू हो गई है और मैंने आपके सामने दिखा दिया, चार्जिंग भी हो गई है और ये चल भी गया है। दोस्तों देखिए, ये हमारा इन्वर्टर चल गया है। तो दोस्तों, इन्वर्टर बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं अब टेस्टिंग करने के बाद, पूरा लोड देने के बाद इन्वर्टर को मैं बंद कर दूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरी जो वीडियो आए उनको एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यदि बीच में छोड़ देंगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।